हरि बोल निताय गौर जय हरि गौर बोल हरि बोल। बोल बोल हरि हरि बोल। बोल बोल हरि हरि बोल बोल निताय नित्य गौर गौर जय जय हरि। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 शिला शीला जय प्रभुपाद जय श्रीपाद 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 शिला श्रीपाद जय 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 श्रीपाद 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 शिल श्रीपाद। जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय जय शीला गुरुदेव। निताय गुरुदेव। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर नित्य हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल नित्य बोल गौर हरि बोल हाय निताय बोल गौर हरि गौरांग बोल। हरि 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 बोल। बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नार हम्म, हम्म, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का, साधक मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अनूठे अभूतपूर्व हमारे स्वरूपानुरूप जो परमतम सौभाग्य है उससे हमारा परिचय कराने, उसके प्रति हमारा आकर्षण और लोभ उत्पन्न करने के एकांतिक प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु ये वर्तमान अनुशीलन है वास्तव में महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप ही है। महाप्रभु के निज जनों ने जो वास्तव में सिद्ध अवस्था को प्राप्त है वो तो साक्षात राधा रानी की किंकरियां ही है। उन्हें खुद के सौभाग्य को उजागर
करने की कोई मनसा नहीं, लेकिन महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति हेतु वर्तमान में हम जैसे अजागृति साधकों के जीवन में भी किस प्रकार इस दिव्य सौभाग्य का लोभ जागृत हो, किस प्रकार की साधना, किस प्रकार की पुकार, किस प्रकार की लालसा व्यक्त करने से हम भी राधा रानी के कैंकर्यत्व को उपलब्ध करने की मानसिकता का संग्रह करें। वर्तमान में हमारी अवस्था, हमारी मानसिकता अनेक प्रकार की विकृतियों, अनेक प्रकार की इस भौतिक जगत के त्रिगुणात्मक आवेशों से आबद्ध है, आक्रांत भी है। उनका शोधन कोई एक दिन में हठात नहीं हो सकता। उसके शोधन का सतत प्रयास, सतत आग्रह है, इस प्रकार का सजाती है अनुशीलन हमें ढलने में उस मंजरी भाव के अनुरूप हमारे अंतःकरण को, और अंतःकरण के साथ साथ हमारा जो बहिर आवेश जो उसका भी शोधन होता है। क्योंकि अंतर में जो परिवर्तन अंतःकरण में होता है, उसी का रिफ्लेक्शन हमारे बहिर्व्यवहार में, वाणी में, वर्तन में, हाव भाव में प्रकट होता है। जैसे उक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्यों बार बार अधिक से अधिक इस अनुशीलन के ऊपर जोर दिया जाता है? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, हम केवल एक जानकारी के तौर पर या एक ऑप्शन के रूप में हम इस अनुशीलन को नहीं कर रहे हैं। इस अनुशीलन में जिस विषय वस्तु, जिस लक्ष्य को लक्षित किया जा रहा है, वही हमारी एकांतिक आकांक्षा हो जाए। ऑप्शन के रूप में नहीं, चलो कुछ दिन ये भी श्रवण करें, ये भी जान ले, वो भी जान ले। वास्तव में जब तक लोभ उत्पन्न नहीं होता, जब तक एकांतिक आवेश इसमें हमारा उत्पन्न नहीं होता, तब तक हम द्रुत गति को प्राप्त नहीं करेंगे। और इस मार्ग में तो हमें द्रुत गति पकड़ना ही होगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। रसरी, जैसे रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान, लेकिन साथ में ही सजातीय संघ में हमें ये विश्वास, ये आशा बंधता उत्पन्न होगी कि हम भी अवश्य उस सौभाग्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, जो अदरवाइज बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता का एहसास होने के साथ साथ ही हम जिस सानिध्य या जिस अनुगत्य में है, जिस उनके प्रति, उसमें हमारा ऐसा अटूट विश्वास कि हम अब वंचित नहीं रहेंगे। जो वस्तु अति दुर्लभ हो और जो किसी भी प्रकार की उन्नत से उन्नत साधना से भी उपलब्ध न हो सके, इतनी दुर्लभ, इसलिए दुर्लभ है ना। कोई अपने प्रयास से, साधन सामग्री से, अपनी योग्यता से, अनेक प्रकार की योग्यताएं होती है संसार में। साधक में भी अनेक जो अन्य साधनाएं हैं, उनमें भी योग्यताओं का प्री रिक्विजिट्स, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना।
लेकिन ये जो रागानुगा भक्ति की साधना, इसकी सफलता का एकमात्र आधार लोभ है। लोभ के जागृत होने पर फिर स्वतः है, जिस प्रकार रनवे पर एरोप्लेन चलता है ना, चलते तेज होकर जब एक पर्याप्त गति को प्राप्त करता है, उसके बाद भी वो टेक ऑफ करने पर वो अपने आप ही फ्लोट हो जाता है ना। उसी प्रकार लोभ या आसक्ति ही वो टेक ऑफ पॉइंट है, जो फिर अपने आप ही फ्लोट होने लगती है। उस अवस्था को पाने के पहले हमारी स्थिति क्रिटिकल रहती है। इसलिए सजातीय संघ में हम अपने आप को इस तरह सुरक्षित करें कि और कोई भटकाव न रहे। सजातीय शय स्निग्धे साधु संगे स्वतो वरे। सजातीय संघ होना बहुत आवश्यक है। सजातीय संघ होने से क्या होगा कि सजाती मतलब जिनका हम संग करते हैं उनके हृदय का भी वही भाव है, वही एस्पिरेशन है, जिस एस्पिरेशन में हम भी प्रतिष्ठित है। तो सजातीय संघ होने से भाव की पुष्टि होती है। भाव की पुष्टि कैसी? जैसे एक और एक मिलके कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? एक और 11, 11 भी होते हैं। हैं? एक और एक मिलके 11 होते हैं। दो से तो कम मत करो, कम से कम। 11 होते हैं ना, तो विच इज बेटर? एक और एक मिलकर एक। वो अलग गिनती है। वो तात्विक है, वो तात्विक गिनती है। वो एक ही है, एक में ही सब कुछ है। वो तत्व प्रकाश है। रस प्रकाश में तो वर्धन है, एक से ही अनेक है। और अनेक में भी अनेकों का अलग अलग रोल है। एक ही तत्व के जो विस्तार है, 6 विस्तार जो शास्त्र में बताए हैं, वो भी एक दूसरे से एक्सक्लूसिव, अभिन्न होते हुए एक्सक्लूसिव, अपने आप में अलग अनूठे हैं। तो उस दृष्टिकोण से सजातीयाशय स्निग्धे और नेचुरली जिनका हमारे प्रति एप्रिशिएटिव एटीट्यूड है ना, हमें जो प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे, उनका संग हमें सहज भाता है। उससे हम दूर नहीं भागेंगे, बल्कि उनके प्रति फिर किसी प्रकार का अपराध नहीं हो पाएगा, है ना। जो हमें प्रिय लगे उनके प्रति अपराध नहीं होता ना। सजातीय से स्निग्ध, स्निग्ध मतलब प्रीति भरा व्यवहार, एटीट्यूड, एप्रिशिएटिव नेचर हमारे प्रति हो, तो उनका हम उनके प्रति अपराध नहीं करते। साधु संगी, उन्हें हम साधु मतलब, साधु कहने का तात्पर्य है जिन्हें हम शुद्ध भक्त माने। शुद्ध भक्त माने के साथ एक और चीज है, हम बहुत से शुद्ध भक्त के रूप में सब बहुत से साधुओं में हमारी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन फिर स्वतोवरे हम उन्हें स्वयं से अति श्रेष्ठ माने। इस प्रकार के सजातीय संघ को यदि हमें प्राप्त हो, और ऐसी ये श्रद्धा का विषय है। हर व्यक्ति, हर साधक का आकलन किसी के प्रति ऐसा नहीं भी हो, लेकिन जिसका ऐसा आकलन हो, जिनके अनुगत्य में हम हैं, जिनका संग हम करते हैं, उन्हें हम स्वयं से अति श्रेष्ठ माने, तो फिर क्या होगा? हूबहू, विदाउट एनी डाउट, कोई संशय किए बिना, हूबहू वो जो भी कहते हैं उसे पूर्ण प्रमाणित मानकर
उसका विश्लेषण किए बिना सहज ही एज इट इज हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारा रिसेप्शन है, इम्बाइबिंग, वो हाईएस्ट हो जाता है। वर्तमान में इस मंजरी भाव की उपासना को पुष्ट करते हुए करने वाला जो अनुशीलन है श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा श्री विलाप कुसुमांजलि, उसमें किस प्रकार उस मंजरी भाव में ही डूबे हुए उस स्वरूप के आवेश में ही श्री श्री राधा कुंड, राधा कुंड अर्थात राधा कृष्ण के मिलन की हाईएस्ट संभावना का स्थान, क्योंकि राधा कुंड दोनों राधा श्याम सुंदर को, दोनों को ही अति प्रिय है। और वहां पर जो लीला और मिलन माधुरी संपादित हुई, तो इसीलिए राधा कुंड से श्रेष्ठ और स्थान की यह कल्पना नहीं की जा सकती। तो सभी जिस सेवा की अभिलाषा और स्फूर्ति में सब कुछ प्राप्त हुई है, स्फूर्ति के अंतर्गत स्फूर्ति में आविष्ट होकर जिसे विस्फूर्ति और साक्षात्कार, रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार डूबे हुए हैं। और फिर जब स्फूर्ति में विराम आता है, साक्षात उस चिन्मय सेवा, चिन्मय जो लीला विलास है, उसमें उन्होंने अपना योगदान भी दिया। और सेवा को साक्षात जिसे प्राप्ति कर रहे हैं, उसी अवस्था में जब विराम आ जाता है स्फूर्ति में, तब हाहाकार मचकर उसी उसी सौभाग्य को पुनः पाने के लिए जो प्रार्थना व्यक्त होती है, वो प्रार्थनाओं का संग्रह ही विलाप कुसुमांजलि है। हम साधकों के लिए वही जो प्रार्थना है, क्योंकि हमें प्राप्त करना है, उन्हें तो वो सौभाग्य प्राप्त है, प्राप्त होके जैसे उस सौभाग्य से वो वंचित हो गए, तो पुनः प्राप्त करने के लिए पुकार रहे हैं। तो जो सौभाग्य प्राप्त होने योग्य है, उसी के लिए पुकार रहे हैं। तो हमें किस सौभाग्य को पाने के लिए, कौन सी सेवा पाने के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम वर्तमान जो अजात रति अवस्था में, हम तो हमारे हृदय में भी वो रति प्राप्त नहीं हुई, और इसलिए इनका जो साधकावेश है, साधक अर्थात जब वो चिन्मय जो स्फूर्ति है उससे बाहर जब आते हैं, एक साधक की तरह राधा कुंड पर अवस्थित, साधक अवस्था था अप्राप्त अवस्था, सिद्ध अवस्था अर्थात प्राप्त अवस्था। तो वो तो सिद्ध होते हुए भी महाप्रभु का मनोभिष्ट हम जैसे अजात साधकों के जीवन में भी चरितार्थ हो, इसलिए हमें पद्धति बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। जहां तक प्रार्थना का विषय है, तो वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं प्रार्थना को हमें अपनी प्रार्थना भी बनानी है, इसीलिए अनुशीलन। पिछले श्लोक में पाकशाला में जो रसास्वादन है ना, और किस प्रकार रसास्वादन करते हुए राधा श्याम एक दूसरे को देखकर दोनों के मन में ही अपार आनंद उमड़ रहा है। कितने उत्साह के साथ राधा रानी आई है श्याम सुंदर के लिए भोजन पकवान बनाने के लिए। तो श्री राधा रानी रंधन के लिए बैठ गई है। पिछले सत्संग में हमने क्या श्रवण किया,
जब राधा रानी रंधन के लिए बैठ गई है तो चूल्हे के नीचे आग जल रही है कि नहीं, कभी यह देखती है, कभी पाक पात्र हाथ में लेती है, कभी उसे उठाती है, कभी यह देखकर कि पाक पूरा हो गया या नहीं, उसे चूल्हे से उतार कर रखती है। यदि पाक हो गया तो, नहीं हुआ तो अभी थोड़ा समय बाकी है। कभी छौंक लगाती है तो कभी कलछी चलाती है। इन कार्यों में उनकी त्रिवली, राधा रानी उस अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठी है ना रंधन के लिए, तो उनकी त्रिवली मतलब नाभि के ऊपर 3 बल, पेट में जो 3 बल है ना वो भी एकदम लक्षित हो रहे हैं। उसके ऊपर कुछ युगल, उसके ऊपर भुजाएं और कंधे, ये सब घन घन कांपने लगे। इतना कार्य संभाल रही है ना, उठाने का, रखने का, देखने का, सब कुछ। तो हम ये लौकिक दृष्टि है। लौकिक दृष्टि तो बड़ी आकर्षक होती है ना। हम्म, किस प्रकार राधा रानी की अवस्था, वस्त्र के सिरक जाते हैं। इतना कार्य कोई करे तो सब समय के पल्लू थोड़ी चिपक के यहाँ रहता है ऊपर ना। वस्त्र के उच्छलन, सरकने, उड़ने उड़ने से उनकी अनिंद्य सुंदर रूप माधुरी, अनिंद्य सुंदर, कुछ भी निंदनीय नहीं, मतलब कुछ भी दोष ही नहीं राधा रानी के सौंदर्य में। रूप माधुरी रह रहकर उद्भासित होने लगी। उस रूप माधुरी को देखने के आस्पद कौन है? श्याम सुंदर ने। ये जो भी राधा रानी का जो वर्णन हो रहा है उसमें राधा रानी की हर चितवन, हर अदा, हर रूप, उसमें श्याम सुंदर, क्योंकि राधा रानी की चिंता में ओतप्रोत है ना, इसलिए उस वर्णन के दर्शन में या उसमें यदि श्याम सुंदर संलग्न न हो तो फिर ये वर्णन अधूरा ना। उस वर्णन की, उस प्रकार की स्थिति की पूर्णता ही यदि श्याम सुंदर उसे देखकर उनका सुख वर्धन हो, उसमें स्वामिनी को कोई इतराज नहीं हो सकता। हाँ, जब वो जानती है कि श्याम सुंदर देख रहे हैं इस अवस्था में उसे, तब उन्हें एक संकोच आता है, लेकिन संकोच में भी बड़ा आनंद है। आई बात समझ में? क्योंकि राधा रानी तो हर अवस्था में ही रसवती है, इसलिए तुलसी ने भी उनको संबोधन किया, तुम रसवती हो, पाकशाला को भी रसवती बनाकर मुझे सुख सागर में डुबाओगी। पाकशाला में रसास्वादन के लिए क्या है? पाकशाला में रसास्वादन के लिए क्या है? केवल भोजन ही है? भोजन भी तो कृष्ण रसायन है, श्याम सुंदर के आस्वादन के निमित्त ही है। तो पाकशाला में रसास्वादन के लिए क्या है? राधा रानी बना रही है ना? तो श्याम सुंदर के तो परम रसास्वादन ये तभी है जब राधा रानी के संबंध से या राधा रानी द्वारा बनाया निर्मित पकवान है। और उस रसास्वादन, राधा रानी रसवती है, तो राधा रानी की जो अवस्था है उस अवस्था का दर्शन भी श्याम सुंदर के लिए परम आस्वादनीय है। और श्याम सुंदर तो किसी न किसी बहाने, अब ये वर्णन हुआ है और उसका दर्शन श्याम सुंदर नहीं करेंगे तो ऐसा तो किंकरी भी नहीं सोचती। तो यहाँ पर हम किंकरी भाव की उपासना में यही देखना है कि हम जो भी राधा रानी के जिस रूप का या जिस भी अदा वस्त्र सिरक गए हैं, उस अवस्था का जो चित्रण या जो अद्भुत वर्णन कर रही है किंकरी, वो भी किंकरी वर्णन के, इसमें इसमें स्वामिनी का कहाँ आनंद वर्धन।
किंकरी तो हमेशा नित्य संग रहती है, लेकिन उस अवस्था का वर्णन जैसा है, उसका आस्वादन, उसका दर्शन श्याम सुंदर करे तभी उसकी पूर्णता है ना। तो उस दृष्टिकोण से किंकरी क्या देखती है कि श्याम सुंदर स्नान वेशभूषा के पश्चात अपने भजन कक्ष में क्या कर रहे हैं, राधा नाम और राधा मंत्र जपते हैं। माता पिता ने अपने गोपाल को भागुरी मुनि से नारायण मंत्र दीक्षा दिलाई है। कुल गुरु है कौन है, भागुरी मुनि। गोपाल के कल्याण और अनिष्ट नाश के लिए माँ कहती है, जा गोपाल भजन कक्ष में इष्ट मंत्र जप ले। इष्ट कौन होता है परिवार में, जो जो माता पिता का इष्ट, तो वही संतान इष्ट, संतान का वो इष्ट होता है ना। तो इन्हें मालूम नहीं कि ये हमारा गोपाल कौन है। जिस इष्ट का मंत्र तुम दे रहे हो वो तो खुद यही है। जा गोपाल भजन कक्ष में इष्ट मंत्र जप ले। इष्ट मंत्र क्या है, नारायण मंत्र की दीक्षा में जो दिया गया। तो भगवान सोचते हैं, कृष्ण सोचते हैं, यहाँ पे कृष्ण सोचते हैं मैं किसका मंत्र जपूंगा। इष्ट किसे कहते हैं, जो खुद से श्रेष्ठ हो उसे इष्ट कहते हैं ना। तो श्याम सुंदर स्वयं से इष्ट, स्वयं से श्रेष्ठ किसे मानते हैं। उसी का जप, उसी का जप करना तो है। कोई खुद के ही नाम का जप करे तो अच्छा लगेगा क्या। तो गोपाल के माता माता पिता बोलते कि नारायण नाम का जप करूं, ठीक है आप लोग करो, लेकिन जो मैं तो जो जो मुझे मुझसे श्रेष्ठ लगे उसी का जप करूंगा। भगवान कहते कि आमा हईते गुणी बड़ो जगते असंभव। श्री कृष्ण सोचते हैं मैं किसका मंत्र जपूंगा जिसे मैं इष्ट कह सकूं। इष्ट करने से जो खुद से हम जिसे श्रेष्ठ माने वही वही हो सकता है ना इष्ट। इष्ट का लिटरल मीनिंग ये है खुद से श्रेष्ठ। तो आमा हईते गुणी बड़ो जगते असंभव, मुझसे श्रेष्ठ गुणी, मुझसे अधिक गुणी जगत में होना तो किसी के लिए भी संभव नहीं। हाँ लेकिन एकली राधा रानी ही ऐसी है, वो मुझे मुझसे भी श्रेष्ठ भासती है, इसलिए उसको ही इष्ट बना लूं। उसी को मैं स्वयं से श्रेष्ठ अनुभव करता हूं। तो फिर राधा रानी का ही जप करने लगते हैं अपने श्याम सुंदर, स्वामिनी का भजन करते हैं। वे सभी समय के लिए उनकी अभिष्ट है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती राधा रानी कितनी विशेष है श्याम सुंदर के लिए, उसका निरूपण करते हैं। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र यत्पद ज्योति ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। कृष्ण की क्या अवस्था होती है राधा रानी के चिंतन में। कह रहे हैं कि यमुना तटवर्ती, यमुना तट स्थित कुंज मंदिर में योगिंद्र की तरह, योगिंद्र मतलब योगियों में जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ योगी की तरह श्री राधा की पद नख ज्योति का ध्यान करते करते श्रीहरि प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्रों से सात्विक भाव से व्याकुल होकर राधा नाम जपते हैं। राधा नाम सुनते ही विवल हो जाते हैं। कहते हैं सखी राधा नाम के बा सुनाई ले, सुनी मोर प्राण जुड़ाई ले। राधा नाम सुनकर क्या अवस्था उनकी होती है। ये राधा नाम किसने सुनाया मुझे, केवा सुनाई ले,
जिसे सुनकर मेरे प्राण तो एकदम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। ओई नामे आछे की माधुरी, इस नाम में कितना माधुर्य है। श्रवणे रह लो सुधा भरी। हम्म, जिसे सुनकर, श्रवण मतलब कर्णों में मेरे जैसे सुधा अमृत घुल गया है। कतो नाम आछे गोकुले, हेनो हिया नाकर या कुले। गोकुल में तो अनेक नाम है। हम्म, अनेक नामों में से और किसी नाम ने मुझे आकुल, आकुल मतलब, आकुल मतलब आकुल व्याकुल है, आकुलित नहीं किया। लेकिन चित्ते, लेकिन ये राधा नाम है। चित्ते नीति मूर्ति विकास, मेरे चित्त में स्वयं ही आकर मूर्ति बनकर बैठ गया। राधा नाम की मूर्ति तो स्वयं राधा रानी है ना। राधा नाम का प्रभाव ऐसा है, भगवान कहते हैं कि मेरे चित्त में स्वयं ही मूर्ति, मूर्ति के रूप में विकसित हो गया, प्रकट हो गया। अमिया सागर जेनोवास, अमृत के सागर में ही जैसे, जैसे किसी के हृदय में इतना आनंद, इतनी आनंद छवि यदि अंकित हो जाए, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अमृत के सागर में ही जैसे वास कर रहा है। हमारे हृदय के उल्लास के अनुरूप ही तो हम मानते हैं ना, हम कैसे जी रहे हैं। हृदय में यदि दिव्य उल्लास है, अमृत का सागर जैसा अनुभूत हो रहा है हृदय में, तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि अमृत के सागर में जैसा हमारा वास है। देखी थी नयने लागे साध, ये यदु नंदन मन कांद। तो देखी ते नयने लागे साध, नयने लागे साध अर्थात नयन भर आते हैं, देखते ही नयन भर आते हैं। और इसी प्रकार का तो राधा रानी कितनी अभिष्ट है श्याम सुंदर के लिए, उससे हम एक एक अंदाज लगता है। तो यह सौभाग्य और किसी कांता को प्राप्त नहीं, सब भूल सकते हैं श्याम सुंदर। वैसे बाय डेफिनेशन ही इज गॉड ना, ही नोज एवरीथिंग, लेकिन सब भूल सकते हैं, राधा रानी को नहीं। राधा रानी इतनी महत्वपूर्ण है श्याम सुंदर के लिए। सब भूल सकते हैं पर उन्हें नहीं। ऐसे भगवान ही, कैसे भगवान, जो राधा रानी में आविष्ट हो, जिनकी चित्तवृत्ति नहीं भूल सकती, मतलब उनमें आविष्ट है चित्तवृत्ति और उन्हीं के वशीभूत है। तो ऐसे भगवान ही हम लोगों के उपास्य है। हमारे उपास्य कौन भगवान है? जो हमारी स्वामिनी के वशीभूत होकर, उनमें मोहित होकर विराजमान है। वे लीला विलासी हैं, उनका यही कार्य है, बाकी सब कार्य उनके नहीं है। जैसे पृथ्वी का भार भार भरण, असुर संहार आदि कार्य विष्णु के हैं, विष्णु के द्वारा वे ये सब करते हैं। विष्णु बना ये आवेश धर्म स्थापना का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कार्य किनका है युगे युगे करने का? हाँ, विष्णु रूप में है ना, शंख चक्र पदा गदा पद्म धारण किए हुए है ना। कुछ कार्य है, लेकिन श्रुति कहती है कि जो अ, परतत्व अपने मूल रूप में, तो उनका कोई कार्य है ही नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च श्रूयते। न उनके कोई समान है, न उनके उनसे श्रेष्ठ है। तो भगवान के अनेक जो मैनिफेस्टेशन है, उनमें भी कृष्ण रूप भी बिल्कुल बिंदास्त है, उन्हें कोई कार्य ही नहीं। वो तो बंसी बजाकर ही कैन अफोर्ड टू जस्ट प्ले ऑन द फ्लूट, सबको नचाए, खुद भी नाचे। तो ये अवस्था है। बाकी सब कार्य दूसरों के
दूसरों के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। सर्वोपरि होने की फिर डेफिनेशन क्या? ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि सर्व कारण कारणम, सब पर जिनका आधिपत्य है। ईश्वरों पर, ईश्वरों के भी ईश्वर जो हैं, तो एक रूप में, उस रूप में तो वो स्वच्छंद विहार विलास कर सकते हैं, और उस रूप में ही वो राधा रानी के साथ खिलवाड़ करते हैं, राधा रानी के चिंतन में इतने मग्न हो जाते हैं कि बाकी और उनका ईश्वर पना भी वो और किसी के भरोसे छोड़ देते हैं। ईश्वर पने से भी वो मुक्त होकर, अथवा तो कहे उनकी परम ईश्वरता इस रूप में ही व्यक्त होती है कि बिना किसी की चिंता किए, बिना किसी कर्तव्य को निभाए, वो जो चाहे वो कर सके। इतने सत्संग। कृष्ण करे विष्णु द्वारे असुर संहारे, विष्णु के रूप में ही वो सभी असुर संहार करते हैं। देखिए ये जो श्याम सुंदर गोप रूप है, ये बिल्कुल निश्चिंत धीर ललित कुंज कुंज में श्री राधा रानी के साथ विहार करते हैं, खेलते खेलते वृक्ष लताओं में प्रेम का संचार करते हैं, वंशी वादन से शुष्क वृक्ष को करते हैं मंजूरित पल्लवित। पत्थर गला देते हैं। हम लोग विलास से, हम लोग मतलब यहाँ पे किसको, हम जो साधक हैं मंजरी भाव की उपासना में, हमारे लिए श्याम सुंदर उसी रूप में परम चिंतनीय है, जो राधा रानी के वशीभूत होकर, है ना, राधा रानी के साथ विलसित उसी मूर्ति में, उसी रूप में राधा रानी के संग में ही हम श्याम सुंदर को देखना चाहेंगे, न कि कोई स्वतंत्र रूप में। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में श्री स्वरूप दामोदर और रामानंद के गलों से लिपट कर रो रहे हैं। उनके भाव के अनुरूप श्री कृष्ण कर्णामृत, श्री गीत गोविंद के श्लोक या विद्यापति चंडीदास के पद गाने पर ही विरह तप्त प्राणों को शीतलता मिलती है। तो किस प्रकार गोपियों के, या राधा रानी जो परमा गोपी है, उनके संग ही जो श्याम सुंदर है, वो ही हमारे आराध्य हैं। और उसी के अनुरूप ये जो लीला जो वर्णन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, हमें उनके संलग्न अपने आप के चित्त को कर देना है। तो क्या देख रहे हैं कि भगवान भजन कक्ष में राधा नाम जपते जपते श्री राधा के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उनके प्राण पाकशाला के पास से निकल रहे हैं, गवाक्ष में से झांक रहे हैं, गवाक्ष मतलब झरोखे से, जो पाकशाला है ना, उसमें कहीं ना कहीं तो झरोका की खिड़की इत्यादि होगी, उस गवाक्ष से किसी से पीछे छिपकर, जैसे है ना, कोई देख नहीं ले, अंदर देख भी लो तो तुम्हें कोई नहीं देख सके। इस पर गवाक्ष मतलब कोई एक होता ना, दीवार में कुछ छेद जैसा, बहुत से दीवार में होता है ना छोटे छोटे, वहां से कोई देख ले बाहर का, वो तो देख सकता है, लेकिन अंदर से कोई उससे देख रहा है नहीं देख सके, इसलिए कि गवाक्ष देख रहे, झांक रहे हैं। आहा कैसी माधुरी है, स्वामिनी रसोई कर रही है, सिर पर कपड़ा सिरक, सिर से कपड़ा सरक गया है, वेशभूषा अस्त व्यस्त है, आग के पास बैठने से स्वर्ण मुख लाल हो गया है, गंडस्थल पर पसीने की बूंदों की कैसी शोभा, श्याम के चरण आगे नहीं बढ़ते। जिस प्रकार गोपियों की अवस्था होती है, श्याम सुंदर को पाकर वो श्याम सुंदर कहे भी कि तुम वापस गोकुल जाओ, रासलीला के प्रारंभ
में भगवान ने कहा बंसी बजाई, ठीक है, मेरा मन है मैं बंसी बजाऊं, तुम यहाँ पे आ गई, चलो ठीक है, तुम तो परिचित हो मेरी, अब वन की शोभा देख ली, अब क्यों है, घर गृहस्थी संभालो, घर के कर्तव्य को पूरा करो। हाँ, गृहिणी का क्या उत्तर। लेकिन श्याम सुंदर ने तो जो आह्वान किया, और उस आह्वान को पाकर जो श्याम सुंदर के लिए अपने आप को पूर्ण न्योछावर करने के भाव से जो आई है, क्या वो श्याम सुंदर के कहने पर भी वापस जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए श्याम सुंदर को गोपियां कहती है भागवत में कि पादव पदम न चलतस तव पाद मूलात, तुम्हारे चरणों में हम आ गई हैं, तुम्हारे बुलाने पर, अब तुम कितने ही बहाने करो, कितनी ही मतलब दलील दो, हमारे पग एक पद भी तुम्हारे चरणों से दूर नहीं जा सकते। ले वो अवस्था अब श्याम सुंदर की हो रही है। राधा रानी में इस प्रकार उनकी उनके नयन और चित्ते केंद्रित हो गए हैं, वहां से जाए कैसे। ले लगातार कोई किसी को देखता हो, लेकिन अचानक ध्यान जाता है ना कि भाई राधा रानी की भी जो अवस्था है, राधा रानी की थोड़ी तो जागृत कि भाई कोई देखेगा इस प्रकार अवस्था में। श्याम सुंदर को की तो यही अवस्था है, वो तो एकदम एक टक हो गए हैं देखने में, वहां पर एकदम फिक्स्ड हो गए हैं, चरण उनके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यही अवस्था ध्यान की वस्तु मिल गई, वैसे हमें भी हमारे ध्यान की जब वस्तु मिल जाएगी, हम भी क्या वहां से चलित हो सकते हैं? नहीं हो सकेंगे। दर्शन आनंद से श्याम के नेत्र फैल जाते हैं, हठात स्वामिनी की दृष्टि पड़ती है, लज्जा के मारे सिर पर कपड़ा भी नहीं रख पा रही है। कैसी अवस्था, इमेजिन कर सकते हैं ना कि हम भी वहां पर किंकरी रूप में, जो तुलसी मंजरी को ये सौभाग्य मिल रहा है, वो सौभाग्य हमारा भी कभी होगा। हम्म, कि राधा रानी को इस अवस्था में देख रहे हैं, श्याम सुंदर देख रहे हैं, इसका आनंद भी बड़ा अनूठा है। लेकिन लज्जा के मारे कुछ कर नहीं पा रही है, कोई ना कोई काम तो हाथ में है ना, हाथ से अटका हुआ है कुछ, इसलिए कपड़ा भी नहीं रख पा रही है। तो तुलसी को इंगित करती है, तुलसी चल ढक दे मेरा, सिर ढक दे। सिर ढक देती है तुलसी, तुलसी को साथ ही साथ आंखों से धमका रही है। अच्छा, तुझे मालूम है कि वो देख रहा है, तो तू उसको पनाह दे रही है? क्यों नहीं देगी पनाह? हम किंकरी नहीं देंगे इस चीज को पनाह, क्योंकि राधा रानी की हर अदा हर अवस्था श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए है ना। तो क्या राधा रानी को कह के उसको दिखाएंगी क्या कि स्वामी तुम ऐसी अवस्था में रहो, पीछे श्याम सुंदर देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर तो संभव नहीं होगा। तो किसी तरह यदि श्याम सुंदर का आनंद वर्धन हुआ राधा रानी की उस अवस्था को देखकर, यही तो राधा रानी का अभिष्ट है। तो राधा रानी के ही, अपनी स्वामिनी के अभिष्ट की ही पूर्ति की है किंकरी ने, इस अवस्था में उन्हें देखते हुए, मतलब देखने दिया है। फिर राधा रानी तुलसी को ही अपनी भंगिमा, आंख भंगिमा से, अच्छा तू जानती थी कि वो है, क्योंकि तुलसी तो सामने बैठी है, वो तो देख रही है कि पीछे से कौन देख रहा है, इधर से साइड के। तूने देखा नहीं, बताया क्यों नहीं? तुलसी बताएगी। तुलसी भी आंखों के इशारे से उत्तर देती है, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो मसला पीस रही थी। बहुत से कार्य होते हैं ना कुकिंग में, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, मुझे क्या ख्याल। असल बात क्या है वो तो जानते हैं हम सब नहीं। तुलसी पाकशाला का रस आद्योपांत आस्वादन कर रही है, श्याम सुंदर निहार रहे हैं उनके हृदय के धन को। और वो सौभाग्य टूटे नहीं, इसलिए किंकरी को ही कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमती को कुछ कहना मत,
तो किंकरी ने कहा हाँ, ये बात, ये रिक्वेस्ट तो तुम्हारी मानूंगी। श्याम सुंदर की प्राय अन्य बातें नहीं मानते, लेकिन ये बात तो मानते हैं। किंकरी किस प्रकार राधा रानी के भाव की स्फूर्ति, राधा रानी के हृदय में तो बस किसी तरह ये न के न प्रकार ने जिससे भी श्याम सुंदर का आनंद वर्धन वही सोचती है। और जब साक्षात राधा रानी को इस प्रकार देखते हुए श्याम सुंदर का आनंद वर्धन हो रहा है, तो उसमें क्या बाधा बनेगी क्या किंकरी? बाधा बनेगी तो फिर राधा रानी का ही आनंद वर्धन होने के बदले संकुचित होगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को, ऐसी व्यक्ति अंतरिक बन सकती है क्या? तो अंतर के भाव को समझना, राधा रानी के अंतर का भाव क्या है? हर अवस्था में जैसे भी श्याम सुंदर को सुख हो, वैसे वो संपादित हो, श्याम श्याम का सुख संपादित हो, यही हमारी स्वामिनी का अभीष्ट है। और इवन अनबिनोन टू हर, और इस बात की जानकारी राधा रानी को नहीं हो, तभी वो संपादित होगा ना वैसा सुख श्याम का। यदि बता दिया तो राधा रानी को मान आ जाएगा, हाउ डेयर यू कहेंगी। तो जब तक पता नहीं पड़े तब तक तो आनंद, नैनों का नैनों से मिलन। वही तो, दैट इज द टॉपिंग ऑन द आइसिंग, आइसिंग ऑन द केक क्या बोलते हैं। नैनों का नैनों से मिलन, पाकशाला रसवती, पाकशाला में भी जो श्याम सुंदर परम रसिक है, उनके लिए भी रसवती। भगवान सबके लिए रस रूप है, लेकिन उनकी जो रसिकता है, राधा रानी जो रसवती है, उनका आस्वादन करके ही वो रसिक बनते हैं। पाकशाला रसवती, वहां भी रस प्लावन, बाढ़, रस की बाढ़, आंखों ही आंखों स्वामिनी बता रही है श्याम सुंदर को, नैनों से नल मिल गए ना, तो अब तो छोड़ो। छोटी माँ इधर ही है आसपास, वो देखेगी तो फिर, और तुम्हें क्या पड़ी है, झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। कैसा भाव है, छोटी माँ है, इस समय जाओ, इस समय जाओ यहाँ से। तो नागर भी इशारे से विनती करते हैं, तो क्या अब और दर्शन नहीं होंगे, और दर्शन नहीं मिलेंगे? तो स्वामी ने इंगित कर दिया, हाँ मिलेंगे समय पर। आंखों के इशारे पर नागर मुग्ध है, सोचते हैं आहा, मेरे लिए कितना परिश्रम कर रसोई बना रही है। आग के पास रहने से मुंह लाल हो गया है, पसीनों से इतना मधुर है। नयनों की दृष्टि का विनिमय एक दूसरे को देखते हुए, तभी तुलसी के लिए पाकशाला रसवती है। स्फूर्ति में विराम आता है और प्रार्थना आरंभ होती है। कभी कभी गर्मी बढ़ जाने से नंदगिरी के नीचे तलहटी में जो कौन सा सरोवर है ना, पावन सरोवर, पावन सरोवर के तट पर भी रंधन की व्यवस्था होती है। वहां भी राधा कृष्ण का इस प्रकार ही मिलन, दूसरे तट पर किसी बहाने भगवान स्नान करने के बहाने या टहलने के बहाने चल पड़ते हैं, आपस में उनके भी नयनों का मिलन होता है और सुखवर्धन होता है। तो इस प्रकार की चिंता, तो उसी उसी साक्षात स्फूर्ति में विराम आता है और प्रार्थना वही करती है कि ये सौभाग्य मुझे पुनः कैसे प्राप्त होगा। और उसी प्रार्थना के अंतर्गत कंटिन्यूएशन ऑफ स्फूर्ति वापस, क्योंकि उनका जो आवेश है बड़ा गजब का। तो आज रस संचय अर्पण, किस प्रकार वो रसास्वादन आगे बढ़ता है, उसका निरूपण है। क्या रसास्वादन? पाक तैयार हो गया, अब श्याम सुंदर उसका आस्वादन करेंगे किस तरह। तो रस संचय अर्पण, राधा रानी ने जो कुछ भी पकवान बनाया है वो रस से पूर्ण हो गए है ना। रस मतलब यहाँ पे अमृत, या जो परम आस्वादनीय है वही रस है। चमत्कारकारी, हर रोज ही नए नए पकवान बनते, लेकिन हर रोज ही रसमय चमत्कारकारी अनुभूत होते हैं।
माधवाय नतवक्त्रमाद्रिता भोज्य पेय रस संचयम क्रमात् तन्वती त्वमिह रोहिणी करे देवी फुल्लवदनम कदीक्षसे। माधवाय संबोधन, माधवाय नत वक्त्रमाद्रिता, किसके लिए? माधवाय, माधव के लिए ही नतमस्तक। राधा इस प्रकार ही भंगिमा के माध्यम से भी, अब जो घूंघट तो है थोड़ा ढका हुआ पल्लू, लेकिन श्याम सुंदर तो क्या राधा रानी को वो उनका मुखार बिंद ढका हुआ हो पल्लू से या घूंघट से, हम्म, वो तो देखना चाहेंगे ना। इसलिए श्याम सुंदर के सुख के लिए माधवाय नत वक्त्र माद्रिता पेय रस संचयम क्रमात् तन्वक्ष से। तो किस प्रकार राधा रानी जो किंकरी देख रही है, प्रार्थना करेगी, हे देवी राधिके तुम नंदालय में नत वदन हो, झुकते हुए श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए, माधव की तृप्ति के लिए यथाक्रम से भोज्य पेय आदि सुरसाल द्रव्य खिलते चेहरे से यत्न पूर्वक रोहिणी के हाथों अर्पित कर रही हो। मैं यह दृश्य कब देख पाऊंगा? राधा ही डायरेक्ट इतने जनों के बीच में खुद जाकर श्याम सुंदर को तो थोड़ी पीरसेगी, है ना, लेकिन श्याम सुंदर को जो पीरस रही है माता रोहिणी और अन्य धनिष्ठा इत्यादि जो भी है, उनको ला ला के दे रही है। तो कितने उत्साह के साथ, है ना, नत वदन हो। नत वदन ये जो भंगिमा है, ये बड़े ही कोई पूर्ण समर्पण, है ना, और मतलब पूरे चाह से, पूरी चाव से नत वदन हो श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए। श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए नत वदन, मतलब पूरी अनुकूल होकर। ये रस की भाषा ऐसी ही है, मतलब कितनी इन्वॉल्व, कितनी उसी में कंज्यूम्ड है, मतलब किसी प्रकार का कोई आनाकानी या विरोध नहीं है। इसलिए तुम नंदालय में नत वदन ही हो श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए। जब व्यक्ति किसी काम में करने में पूरा उसका दिलो दिमाग लगा होता है ना, तो कितना जिसे पूरा लग जाता है, किसी प्रकार का कोई आनाकानी या पीछे हट नहीं है। ये भाव है व्यक्त। तुम नंदालय में नत वदन हो श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए यथाक्रम से भोज्य पे, एक क्रम होता है, पहले ये पिरसना फिर ये पिरसना इत्यादि। भोज्य पेय आदि सुरसाल द्रव्य खिलते चेहरे से यत्न पूर्वक रोहिणी के हाथों अर्पित कर रही हो। मैं यह दृश्य कब देख पाऊंगी? हम भी ये इच्छा करें, ये स्प्रिया हमारे हृदय में भी हो। हम अपनी स्वामिनी को उस प्रकार कितनी उत्साहित है, कितनी अब जो बनाए हैं इसका प्रियतम आस्वादन करेंगे। तो प्रियतम आस्वादन करेंगे, इसीलिए उन वस्तुओं को एक एक करके यथाक्रम से यत्न पूर्वक रोहिणी के हाथों अर्पित कर रही है। हम ये देखेंगे राधा रानी की इस अवस्था को। तो जिस प्रकार पिछले श्लोक में पाकशाला में राधा श्याम सुंदर एक दूसरे को देखकर दोनों ही के मन में अपार आनंद, है ना, आनंद प्रकट हुआ, और उसी के कारण पाकशाला क्या बन गई? रसवती। रसास्वादन होता है जब राधा श्याम सुंदर के नयन आपस में मिलते हैं। श्याम सुंदर तो वैसे ही लोक और वेद में रस रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन वो रसिक बनते हैं राधा रानी को, राधा रानी की हर अदा को देखकर। तो पाकशाला, वहां पे तो कृष्ण रसायन भोजन, भोजन रूपी रस बनता है, लेकिन वहां पर राधा रानी के होने से वो पाकशाला भी
रसवती बनी है, क्योंकि राधा रानी के संबंध से, राधा रानी के कारण ही श्याम सुंदर को उस पाकशाला में भी रस है। यदि राधा रानी नहीं हो, भले और किसने बनाया हो, तो उधर जाते क्या? मतलब जिसमें, जिस वस्तु में, स्थान में श्याम सुंदर को भी रस हो, कब होगा? जहाँ पे राधा रानी अवस्थित हो। इसलिए राधा रानी पाकशाला में अवस्थित है, इसलिए वो पाकशाला भी क्या हो गई? रसवती। किसके लिए? मुख्य रूप से श्याम सुंदर के लिए। और श्याम सुंदर का सुखवर्धन हो रहा है, और राधा रानी उसे देखकर, उसे जानकर बड़ी खुशी हो रही है। और राधा रानी की खुशी को देखकर किंकरियां भी बड़ी खुशी है। तो किंकरियों के लिए भी राधा रानी के कारण वो पाकशाला रसवती हो रही है। तो किंकरियां भी श्याम सुंदर के माध्यम से राधा रानी की जो रूप माधुरी या भाव माधुरी है, जो अवस्था माधुरी है, उसका अनुभव करते। वो जानते हैं कि राधा रानी का सौंदर्य, माधुर्य, अदा, अवस्था सब कुछ श्याम सुंदर, श्याम सुंदर द्वारा, अ, श्याम सुंदर उससे सुख पाए, उसी माध्यम से वो भी सुख पाती है। तो दोनों ही, श्याम सुंदर के लिए और किंकरियों के लिए भी जो पाकशाला है रसवती हुई। इस प्रकार तुम मुझे सम्यक रूप से सुख सागर में कब निमज्जित करोगी? जिस पाकशाला में, जिस आवेश उत्साह के साथ श्याम सुंदर का उन पकवानों का रसास्वादन कराते हुए जिस प्रकार तुम लगी हुई हो, उस अवस्था, उस अवस्था में तुम्हें देखूं मैं, तुम्हारे उस उत्साहित प्रफुल्लित वदन को, तुम्हारा कितना आवेश है श्याम सुंदर को रसास्वादन कराने में। सुख की यह कामना भी उन दोनों ही के सुख में लीन होती है। किंकरी का सुख राधा कृष्ण के परस्पर सुख से स्वतंत्र नहीं है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। तुम लोगों के सुख में ही मैं सुखी होना चाहती हूं। किंकरियों की सुख की परिभाषा है ना अलग। किंकरियों के सुख का आधार क्या है? राधा कृष्ण की परस्पर का सुख। परस्पर को सुखी करने में यदि हम संलग्न हो जाएं, जिस कार्य से भी राधा कृष्ण परस्पर सुख को अनुभव करे, उससे यदि हम संलग्न हो जाएं, यही हमारा सुख है। स्वतंत्र रूप से कोई सुख नहीं। वास्तव में विश्व में तो सुखी सभी होना चाहते हैं, यहां तक कि निष्काम प्रेमियों में भी कुछ न कुछ सुख, आत्म सुख। हमने निष्काम भाव से किसी की सेवा की, सपोज, उसमें आत्म सुख तो है ना, आत्म तृप्ति होती है। निष्काम भाव से, निष्काम प्रेमियों में भी चलो कुछ आत्म सुख की गंध होती है, लेकिन किंकरियों का जो सुख है उसका आधार क्या है? युगल का सुख है ना, कुछ विशेषता। तो मतलब आत्म सुख गंध मुक्त, आत्म सुख गंध मुक्त यदि किसी की प्रीति है, किसी का प्रेम है, अथवा आत्म सुख का अभाव है किसी में भी, तो केवल राधा राधा की किंकरियों में है। इन लोगों की निष्कामता है चरम, है ना। उस सौभाग्य, किंकरियों की उस सौभाग्य को पाना चाहते हैं सभी गौड़ीय वैष्णव। हम जो चैतन्य महाप्रभु के की परंपरा में हैं, हम उस राधा दास्य भाव को पाना चाहते हैं, उस राधा दास्य की उपासना करते हैं। हम हमारी
मन स्थिति चित्त वृत्ति भी उस प्रकार की हो जिस प्रकार की किंकरियों की है। श्री राधा श्याम सुंदर सुखी कैसे होंगे, इसी ओर लक्ष्य रख साधक को अग्रसर होना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा कि कामना का दाग भजन में न रहे। कामना का दोष, अपने लिए स्वतंत्र कोई काम नहीं, एकमात्र कामना राधा श्याम का परस्पर का सुख वर्धन। वास्तव में राधा श्याम के परस्पर की सुख वर्धन की कल्पना या चिंता में ही वो सुख का अनुभव करती है। भजन काल में प्रतिष्ठा की आशा सहज ही नहीं त्यागी जाती। कामना, यहाँ पे कामना जो दाग रूप में वर्णन किया है, कौन सी चीज हमें उस परम सोपान, उस सोपान में पहुंचने में बाधक बन सकती है? किसी न किसी कारण सेल्फ सेंटर्डनेस आ सकती है, संभावना है। क्योंकि हम साधक है ना, साधक मतलब स्ट्रगलिंग स्टेज। हमारा शोधन हो रहा है। जब तक पूर्ण शोधन नहीं हो जाता, जब तक हम साक्षात योग माया की कृपा से हमारा वहां पे स्थानांतरण नहीं हो जाता, तब तक साधक भजन काल में ईश्वर प्रतिष्ठा, खुद की श्रेष्ठता या खुद की विशेषता का विचार हमें घेर सकता है। सावधान किया गया है। वर्तते भुक्ति भोग और मोक्ष की स्पृहा इच्छा रूपी पिशाचिनी या चंडालिनी कहा गया। लेकिन इतनी उन्नत साधना, श्रेष्ठतम साधना, इस मंजरी भाव की उपासना में जो संलग्न है साधक हम सभी, तो उनके लिए भी ये सावधान किया गया है। प्रतिष्ठा आशा से डरना होगा। प्रतिष्ठा आशा रूपी चंडालिनी हृदय में रहेगी तो वहां साधु प्रेम क्यों आएगा? इसलिए प्रतिष्ठा आशा से डरना होगा। प्रतिष्ठा रूपी आशा नहीं करनी है। आशा किस चीज की करनी है? एकमात्र आशा के मुझे वो जो अभी तक अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाए। आशा अभी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल होगी तो फिर कोई दूसरी आशा टिकेगी नहीं, टिकेगी। लेकिन वो तो यही साधकों के लिए सावधान है कि हमारी जो आशा बंधता के बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे वो अभिष्ट सेवा कब प्राप्त होगी। यदि वो अभिष्ट सेवा अभी तक जब तक प्राप्त नहीं हो, जब तक हम साक्षात कैंकर्य को प्राप्त नहीं किए करते हैं, तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो हम कौन सी आशा, कौन सी प्रतिष्ठा के चक्र में फंस रहे हैं? हमारा जो गंतव्य अभी प्राप्त नहीं हुआ, हम कितने भी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो जाएं, कितने ही भाव को प्राप्त हो जाएं, जब तक हम इस साधक देह में हैं, भाव को पाकर भी, प्रेम को पाकर भी, तो विचलित होने की संभावना है। इसलिए जीवन पर्यंत हमें सावधान रहना है कि हम कहीं पर भी ये लोग तो प्रशंसा करेंगे, लोग तो महिमा गाएंगे, तो उस महिमा को सुनकर या जानकर आत्म केंद्रितता का अंश भी प्रवेश नहीं कर जाए, वो घातक होगा। जैसे तो प्रतिष्ठा आशा से डरना होगा। अभी तो हमें अप्राप्त है ना, अभी तो प्राप्त करना कुछ बाकी है ना, तो फिर हम कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो प्रतिष्ठा आशा कुड बी ए बिग डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए प्रतिष्ठा आशा से डरना होगा। जैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा मालूम है ना, जब भगवान ने उनके लिए क्या चुराया,
खीर चुराई। हम गए थे ना। प्रतिष्ठा आशा, जब भगवान ने उनके लिए खीर चुराकर मध्य रात्रि में पुजारी ने उठकर फिर उनको प्रदान की, तो उन्होंने विचार किया, बाप रे बाप, भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई, ये बात तो अब कानों कानों में पड़ जाएगी और लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आप ऐसा कोई भक्त नहीं। तो भक्त तो इस प्रतिष्ठा की आशा से बचना चाहते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा रे भये पूरी गेला पलाई ना, वो तो भाग गए, रातों रात ही पूरी की तरह निकल गए, है ना। जहाँ भीड़ पैदा करे, और तो वो प्रतिष्ठा आशा ये भयंकर चंडालिनी है। कहा तो माधवेंद्रपुरी का, और कहा आजकल वृंदावन में जो भीड़ चल रही है, उसमें बस भीड़ को जैसे बढ़ावा कोई दे रहे हैं। तो साधु मार्ग में ये जो प्रतिष्ठा आशा, ये चंडालिनी है। चंडालिनी व्यक्ति को अपने आपे में नहीं रखने देती, अपना जो परिचय है उससे च्युत कर देती है, आत्म केंद्रिता ला देती है ना। क्या तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं, तुम्हारे जैसा कोई साधक नहीं। लोग तो वृंदावन में आते हैं भगवान का दर्शन करने कम, तुम्हारा दर्शन करने ज्यादा। ये प्रतिष्ठा आशा हुई ना। और ऐसा देखा भी जाता है, लोग वृंदावन धाम में या मंदिर जहां भी जाते हैं, तो नेचुरली भगवान का दर्शन, भगवान तो है ही, लेकिन जहाँ पे शुद्ध भक्त होते हैं उनसे ही लाभान्वित होने जाते। जहां भी भक्त जाते हैं तो फिर अधिक जो आते हैं ना मंदिर में भी। तो भक्ति साधना में यही हम महत् पुरुषों की को भगवान से भी जैसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का विस्तार शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही होता है। लेकिन जहां पर भगवान का मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, इस प्रकार की प्रतिष्ठा की संभावना हो, उससे भक्त बचते हैं। कृष्ण प्रेम संगे प्रतिष्ठा चले लाग लिया, लेकिन कृष्ण प्रेम से जो संपन्न है, वैसे भक्त, उनके संग प्रतिष्ठा, उससे वो दूर भागना भी चाहे तो भी वो जैसे लाग लिया, प्रतिष्ठा तो उनसे 4 कदम आगे बढ़ती है, भक्त भले उनसे छूटना चाहे। निष्काम भजन का जो आनंद है वह सकाम उपासक की उपलब्धि का विषय नहीं। सकाम भजन में क्या है? दुख है। किस प्रकार का दुख? कामना की गंध रहने से यथार्थ आनंद नहीं मिलता। कहा तो भगवान की रूप माधुरी और भगवान का सानिध्य पाने का जो आनंद है, और वहां पर हम भगवान से कुछ मांग कर उनसे दूर होने का एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, एक सौदा करते हैं जैसे। तो सकाम भजन सौदागिरी है ना भगवान के साथ। भगवान तो देने में सर्व समर्थ है, लेकिन क्या वो भक्त को घाटे घाटे में रहने देना चाहेंगे? भगवान विचार करते हैं कि कोई भजन तो मेरा करता है, लेकिन हृदय में विशेष सुख की कामना रखता है। कृष्ण कहे आमी भजे, कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, ये भजन तो मेरा करता है। मेरा भजन करके जो अमृत स्वरूप है, जो अमृत रूप है, मुझे पाकर भी या मेरा भजन करके मेरे पास आके भी मान क्या रहा है? विषय सुख। मांगे विषय सुख। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी, मुझे अमृत रूप को छोड़कर अमृत छाड़ी विष मांगे।
यही बड़ा मूर्ख है। मेरे पास आया, मेरा भजन करता है, मुझे अमृत को छोड़कर इच्छा उस विष की कर रहा है, विषय सुख रूपी विष की कर रहा है। ये तो मूर्ख है। लेकिन आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूं। आमी विज्ञ यही मूर्खे विष के न देवो, इस मूर्ख को मैं विष क्यों दूंगा? मेरे पास आया तो इसे अमृत ही दूंगा। तो अमृत देने के लिए उसको तैयार करना होगा, इसलिए उसके हृदय से जो विष की वासना है, इंद्रिय भोग की, उसको ही मिटा दूंगा। हम्म। उसकी हृदय की जो विषय वासना है उसको मिटाकर मैं चरणों की सेवा प्रदान कर दूंगा। क्योंकि कामना की गंध रहने से मैं जो आनंद स्वरूप हूं, उसका आनंद इसे नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे पास आया है कोई व्यक्ति, तो उसको मैं घाटे में क्यों रखूं, भगवान ऐसा विचार करते हैं। रंधन समाप्त हो गया है, स्वामिनी विश्राम कर रही है कुछ समय के लिए, है ना। किंकरी रंधन के वस्त्र उतरवा कर, जिन वस्त्रों को पहन के, है ना, ऊपर क्या होते हैं, गाउन पहनते हैं, कुछ करते हैं ना, एप्रन, या फिर गर्मी के दिन है तो वस्त्र बदलवा भी दियोगे, नए वस्त्र पहना दियोगे। किंकरी रंधन के वस्त्र उतरवा कर, हाथ पैर आदि भीगे वस्त्र से पहुंचकर पंखा झल रही है। धनिष्ठा एक गिलास शरबत लाई है, प्रिय सखी थोड़ा शरबत पियो, सुधा मिश्रित शरबत। स्वामिनी पी रही है, उसके आस्वादन से आंखें बंद हुई जाती है, बड़ी राहत मिलती है। ठंडा एकदम मीठा, अपनी मन भावन गुलाब जल से भरा हुआ, या ठंडाई जैसा, या किसी स्वीट जूस, दाड़म का जूस इत्यादि, उसके आस्वादन से आंखें बंद हुई जाती है। तत्पश्चात तांबूल सेवा। इधर सभी भोजन करने बैठे हैं। स्वामिनी ललाट पर थोड़ा घूंघट किए भंडार से भोज्य सामग्री ला लाकर रोहिणी माँ को पकड़ा रही है। स्वामिनी को पहली बार देखते ही नागर विमोहित हो जाते हैं। लेकिन माँ मतलब माता यशोदा अरुचि की बात सोचकर चिंतित हो रही है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर खूब आस्वादन कर, यही तो माँ चाहती है ना। लेकिन श्याम सुंदर भी अपनी हरकतों से कुछ ना कुछ कुतूहल पैदा करना है ना। तो ऐसा लगा है, हाँ बनाया है, भोजन तैयार है, मैं सुंदर, लेकिन मेरी तो रुचि नहीं है ना। कुछ कुतूहल पैदा करने के लिए स्वामिनी में, हाँ मुझे भूख नहीं, मुझे नहीं खाना है। अरे, जो परम आस्वादनीय, परम आनंदित करने वाले जो पदार्थ है, उसमें अरुचि। तो माँ तो एज इट इज, माता यशोदा भूली है। अरे, बड़ी चिंता कर रही है कि भोजन तो तैयार हो गया अब, लेकिन ये इसको तो जैसे अरुचि हो रही है। तो महाजन गाते हैं कि रामेर जननी, मतलब रामेर जननी अर्थात रोहिणी, राम अर्थात बलराम की रामेर जननी दीछे न आपनी राधिका रांधीला जतो। माता मतलब राधानी पकड़ा रही एक एक आइटम पकवान की। जो जो राधा रानी ने रंधन किया है, राधिका रांधीला, जो जो राधा ने रंधन किया है, उसे एक एक करके रोहिणी माता ला रही है। सुगंधी ओदन, ओदन अर्थात भात, बड़ा सुगंधित केसर और सबसे मिला हुआ भात। विविध व्यंजन, सुगंधी ओदन विविध व्यंजन, ताहाबा कही वो कतो, और क्या क्या, क्या क्या कहें, क्या क्या गिनाएं। विधि अगोचर, ब्रह्मा जी के लिए भी अगोचर, जतो उपहार, जितने उपहार पकवान, पीछे न रोहिणी माए। जितने भी उपहार में जो कुछ भी बना है,
सब ब्रह्मा जी तो जानते हैं ना, लेकिन वहां पर तो जो बन रहा है वो विधि के भी अगोचर है, इस सृष्टि से अगोचर। विधि अगोचर जतो उपहार दीछे न रोहिणी माय, माता रोहिणी लाके दे रही है। राधा वदन देखी अचेतन हईला नागर राय, लेकिन राधा रानी के मुख को देखकर श्याम सुंदर जैसे एकदम अचेतन हो रहे हैं। अरुचि देखिया, उनकी इच्छा नहीं देखकर, आकुला हैया कहे नंदिर रानी, नंद रानी माता यशोदा श्याम सुंदर की उस अवस्था में, उस समय भी भोजन करने की के टाइम पे भी अरुचि देखकर बड़ी ही व्याकुल हो रही है, आकुल व्याकुल हो रही है। तो कह रही है भाई, क्यों भाई अरुचि क्यों कर रहे हो? हम्म, तुम्हारे लिए ही तो राधा रानी आई है, राधा रसवती कर्पूर मालती तुम्हारे लागी आनी। हम्म, ये सब तुम्हारे लिए ही आई है ना। हम्म, तुम ही ना खाई ले दी, तुम्हारे उद्देश्य से ही आई है, और तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें तृप्त करे, तुम्हें आनंदित करे, ये प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। अर्थात तुम यदि नहीं खाते, तुम ही ना खाई ले राई ना से, फिर तो राजधानी नहीं आएगी। हम्म, राजधानी को जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बुलाया है, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तुम अरुचि बता रहे हो, तुम नहीं खाओगे। तो राई ना आसी, वो ये सही बात कहिलाम तोरे, स्वरूप कहिलाम तोरे, ये वास्तविक वस्तु, यहाँ स्वरूप कहने से जो वास्तविक वस्तु है वो तुम्हें कह रही हूं कि तुम नहीं खाओगे तो फिर राधा रानी नहीं आएगी। विशाखा ललिता आर्य कुंद लता ठारिया कही छे मोरे, वो विशाखा ललिता ने भी ये जान लिया कि तुम अरुचि बता रहे हो, कुंदलता आदि जो सखी आई है वो मुझे ठारिया कही छे मोरे, ठीक कर कहते हैं ना, राधा रानी ने इतने प्रेम से बनाया हमारी सखी ने, और तुम्हारी ये जरूरत कि तुम उसमें अरुचि बता रहे हो, तो वो भी ठारिया मतलब ठहर कर, एक है ना एक अदा से। तो फिर हम क्यों आए? है ना? सखिया भी राधा रानी की माता से ठीक है, उनके तो अब नहीं आएंगे, हमारी सखी नहीं आएगी। विशाखा ललिता आर्य कुंद लता ठारिया कही छे मोरे, उन्होंने मुझे ठहर कर, ठारिया मतलब एक अदा से, है ना, एक बहुत सी अदा होती है ना, मतलब अदा से उनका रोष बता रहे हैं कि उनको यदि रुचि नहीं है तो फिर हम क्यों आए। मायरा वचन है पावल चेतन है, माता के ऐसे वचन सुनकर कि राधा रानी नहीं आएगी, तुम नहीं खाओगे, तो पावल चेतन श्याम सुंदर सावधान हो गए, चेतन आ गया उन्हें। नागर शेखर कान, राइये सुख दिया, फिर राधा रानी को सुखी करते हुए राइये सुख दिया, आकंठ पूरा पूरा भरपेट, आकंठ पूरा खूब, इंडिकेशन के बाद, इंडिकेशन के बाद में भी कोई आस्वादन करता ही चला जाए, करता ही चले, एक और इंडिकेशन आवे, तीन इंडिकेशन आने के बाद में फिर यहाँ तक आ जाता आकंठ, तब तब तक भगवान ने आस्वादन किया। राई ये सुख दिया आकंठ पुरिया करल भोजन पान, तो स्वामिनी नत मुख है, लज्जावती, क्यों? बलदेव भी है साथ में, प्रसाद ले रहे हैं, बलदेव है, माँ ब्रजेश्वरी है। लज्जा से वदन मंडल लाल है, नुपुर किंकिणी धीरे धीरे बज रहे हैं, श्याम सुंदर के लिए भोज्य सामग्री कितने प्यार से ला रही है, क्योंकि जो पाने वाले हैं वो बड़ा सुख अनुभव कर रहे हैं, तो बड़े चाव से ला रही है। रोहिणी माँ के हाथों में पकड़ा पकड़ा कर खाली पात्र लेकर चली जाती है, रोहिणी माता माँ के हाथों में पकड़ा पकड़ा कर खाली पात्र लेकर चली जाती है। जैसे एक एक पात्र में दिया, उसको पिरसा, फिर वो खाली हो गया ना, खाली करके लाए,
तो भरा हुआ दे दिया, खाली पात्र को वापस ले जा रही है। आने जाने की कैसी अपूर्व भंगिमा अदा है स्वामिनी की। रस संचयम तन्वती, रस संचय विस्तार कर रही है, अमृत को भी लजाने वाले भोज्य पेय आदि द्रव्यों के साथ भावानुरूप रस समूह छिटक रहा है। अमृत को भी लजाने वाले भोज्य पेय आदि द्रव्यों के साथ भावानुरूप रस समूह छिटक रहा है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। सखी मंजरियां, सुबल आदि सखा, इनके लिए खाद्य सामग्री के साथ यथा योग्य मधुर रस का विस्तार है। है ना? क्या बताया कि श्री कृष्ण सखी मंजरियां जो राधा रानी की संगिनी है, सुबल आदि सखा किसके हैं? श्याम सुंदर के संगी हैं। इनके लिए खाद्य सामग्री के साथ यथा योग्य मधुर रस का विस्तार है। ये विस्तार करते हैं इनके संग होने से। यशोदा, रोहिणी और बलदेव आदि के लिए वात्सल्य रस का विस्तार। मधुर रस का विस्तार किनके बीच में है? भगवान श्री कृष्ण, सखी मंजरियां, सुबल आदि सखा। यशोदा, रोहिणी और बलदेव आदि के लिए वात्सल्य रस का विस्तार। कैसा अपूर्व है भोजन रंग। वो किस किस तरह बैठे हुए हैं, तो बताया कि रोहिणी नंदन करये भोजन, कानूर डाही ने बसी। श्याम सुंदर के बाई ओर कौन है? भोजन करते समय कान्हा के बाई ओर बैठे हैं, कौन बैठे हैं? बलराम जी। रोहिणी नंदन करये भोजन, कानूर डाही ने। डाही ने मतलब दाई ने। दाहिने मतलब क्या? दाएं या बाएं? दाया। दाया मतलब दाहिना या बाहिना? दाहिने मतलब दाई और, ठीक है। बामेते सुबल है। अच्छा, बामेते मतलब उल्टे, मतलब बाई और। सुबल बैठे हैं, सम्मुख सामने बैठे हैं मधुमंगल। सघने उठे हंसी, सब हंसी मजाक करते हुए। यशोदा माँ तर्जनी से भोज्य वस्तुएं दिखाकर कहने लगी, हे वत्स, यह वस्तु, यह द्रव्य बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ही मीठा है, ये अति मनोरम है, यह खाओ। श्याम सुंदर को खिलाना चाहती है ना माता यशोदा, जो अरुचि बता रहे थे। देखिए मधुमंगल बीच में ही कि माता यशोदा, कृष्ण की तो अरुचि है, उसकी रुचि नहीं है ज्यादा, तो इसको तो सादा भोजन, दाल चावल थोड़ी सब्जी और दाल मिक्स करके जो पकवान है मुझे खिलाओ। परिहास पटु मधुमंगल श्री कृष्ण को भोजन कराने की माँ की चेष्टा और भोजन में श्री कृष्ण की शिथिलता को देखकर ब्रजेश्वरी से बोले मधुमंगल, माँ क्यों चिंता करती हो? तुम तो खिलाना ही चाहती हो ना, हम सब तो एक ही हैं। तुम्हारी जितनी भी खिलाने की इच्छा है मुझसे पूरी कर लो। कृष्ण तो कुछ भी नहीं खा रहा, इसे हल्के थोड़े से सुपाच्य चावल और सब्जी दो, घी में पकाए अच्छे अच्छे द्रव्य मुझे दो, मैं खाकर उसे आलिंगन कर लूंगा। मैं खाके उसे आलिंगन कर लूंगा, तो जो तुम उसे खिलाना चाहती हो उसकी तृप्ति उसे मुझे आलिंगन करने से हो जाएगी। है ना? अच्छा मजाक, गुड जॉब। मधुमंगल ऐसे हैं। घी में पकाए अच्छे अच्छे द्रव्य मुझे दो, मैं खाकर उसे आलिंगन कर लूंगा कृष्ण को, उसी से उसका शरीर पुष्ट हो जाएगा। मधुमंगल की बात सुनकर सभी हंसते हैं। राधा के वदन माधुर्य में एक अभिनव रस संचय का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं माधव। राधा के वदन माधुर्य में एक नूतन रस संचय का आस्वादन। रस संचय मतलब एक रस का जैसे पुंज, रस विग्रह, रस का कलेक्शन,
अभिनव रस संचय का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं माधव। राधारानी का मुख प्रफुल्लित है, फुल्ल बदनम। स्वामिनी है मर्यादावती, गुरुजन उपस्थित है, फिर भी थोड़ा देखे बिना क्या रहा जा सकता है। माधव का भी अभीष्ट है कि राधारानी का जो झुका हुआ और घूंघट घूंघट से ढका हुआ जो मुख वदन है वो दिखे। तो माधव की तृप्ति के लिए ही समस्त चेष्टाओं का उद्गम है। माँ कहने से ही जो श्याम का नाम माधव ना, तो माँ कहने से, माँ का अर्थ लक्ष्मी, उद्धव अर्थात पति, मतलब जो लक्ष्मी के पति हैं। तत्व की भित्ति पर प्रतिष्ठा। राधा कृष्ण माधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो माधव के पति हैं, ऐसी उनकी महिमा है। मूल लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सम्मोहिनी परा न। राधा रानी भी कोई साधारण नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान मूल अधिकारी हैं, मूल अवतारी हैं। और श्री कृष्ण प्रियाओं में मुख्य श्री राधा है, मूल शक्ति। समस्त लक्ष्मियों अथवा भगवत कांताओं की अंशिनी है राधा रानी। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार। भगवान की जो कांताएं हैं उनके तीन प्रकार है। एक लक्ष्मी गण जो वैकुंठ जगत में है, फिर पूरे महिषी गणार, दूसरी है द्वारका की महिषिया, रानिया पटरानिया, और तीसरी है ब्रजांगना रूप आर कांता कांता गण सार। तीसरी जो ब्रजांगना रूप ब्रज गोपियां हैं, वही कांता गणों की सार में श्रेष्ठ है। और श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार। और उन राधा रानी से ही सभी कांताओं का विस्तार है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अवतारी भगवान श्री कृष्ण जैसे अनेक अवतार करते हैं, उसी प्रकार मतलब सभी अवतारों के अंशी भगवान श्री कृष्ण है, वैसे ही अंशिनी राधा हैते तीन गणेर विस्तार। सभी जो कांतागण हैं उनकी अंशिनी राधा रानी है, उनसे ही इन तीन प्रकार की कांतागणों का विस्तार होता है। लक्ष्मीगण तार वैभव विलास सार, विलास विलास अंश रूप। लक्ष्मियां जो वैकुंठ की है वो राधा रानी की वैभव विलास रूप है, वैभव विलास मूर्ति है। और महिषीगण मतलब द्वारका की रानियां है, वो राधा रानी की वैभव प्रकाश स्वरूप है। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण, काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। राधा रानी का जो काव्य विस्तार रूप है, जो सभी ब्रज गोपियां, आकार और स्वभाव से ही भेद है, क्योंकि राधा रानी के भाव की जो वैचित्र्य है, भाव वैचित्र्य ही मूर्त रूप लेकर राधा रानी की काव्य गोपियां आई है। तो राधा रानी जो गोपियां हैं वो राधा रानी के ही भाव वैचित्र्य की विग्रह है। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवीगण, काव्य रूप तार रसेर कारण। रसवर्धन के लिए राधा रानी अपने मादनाक्य महाभाव की जो वैचित्र्य, भाव की वैचित्र्य को प्रकट करती है अपनी काव्य रूप गोपियों में, जिससे रस का विस्तार होता है। बहु कांता बिना नहीं रसिर उल्लास, बहुत कांताओं के बिना रस का उल्लास नहीं हो सकता। लीला रस सहाय लागी बहुत प्रकाश। तो लीला की, राधा कृष्ण की लीला की सहायता के रूप में बाकी सब गोपियों का प्रकाश हुआ है। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। तो इस प्रकार ब्रजे नाना भाव रस भेदे, ब्रज में अनेक भाव रस के भेद हैं। उन सबका प्रयोजन क्या है? कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। उन सबका एक प्रयोजन कृष्ण के कराए, कृष्ण को रास आदि लीलाओं का आस्वादन कराते हैं। अथवा जो माधव करने से तात्पर्य है माँ अर्थात शोभा, माँ का एक अर्थ शोभा।
वो शोभा के पति। अनंत सौंदर्य माधुर्य के निकेतन श्याम सुंदर। देखिए, अनंत सौंदर्य माधुर्य के निकेतन तो वो स्वयं है। उनका दर्शन पाकर ही सब आनंदित होते हैं। तो जो सबको आनंदित करने वाले हैं वो स्वयं श्री राधा के दर्शन से सौंदर्य सिंधु में प्लावन, है ना, बड़ी गजब की बात। जो स्वयं अनंत सौंदर्य माधुर्य के निकेतन हैं, वे श्री राधा के दर्शन से सौंदर्य सिंधु में प्लावन जग रहा है। जो स्वयं सौंदर्य सिंधु है भगवान श्री कृष्ण, वो राधा रानी के दर्शन से, राधा रानी के सौंदर्य सिंधु में जैसे डूब रहे, प्लावन जग रहा है। भगवान का सौंदर्य माधुर्य वो तो पूरे जगत को डुबोने वाला है ना। वो स्वयं सौंदर्य माधुर्य का सिंधु राधा रानी के दर्शन, दर्शन रूपी सौंदर्य सिंधु में डूब रहा है। सखी मंजरियां ही आस्वादन करती है, एक दूसरे की शोभा की पुष्टि करती है। एक दूसरे की मतलब राधा कृष्ण दोनों की ही शोभा की पुष्टि करती है। दोनों ही एक दूसरे का आनंद वर्धन करने वाले हैं, तो एक दूसरे से कम है क्या? तभी देवी संबोधन, द्योतमाना परमा सुंदरी। श्याम सुंदर किसी भंगिमा से, दूसरों की दृष्टि से बचकर स्वामिनी को देख रहे हैं। सब देखे कह रहे वो किसकी तरफ देख रहा है, तो सबसे बचकर राधा रानी को देख रहे हैं, जिसे एम्बेरस नहीं होना पड़े। स्वामिनी भी रोहिणी माँ को भोज्य सामग्री देते समय श्याम का मधुर मुख देख लेती है ना? पकड़ाते समय भाव ऐसे कर देती है, ऐसे मुंह कर देती है ना, बड़ा आनंदमय। स्वामी ने भी तो सभी मर्यादाओं के अंदर, लौकिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जब इस प्रकार की हरकतें होती है तब बड़ी ही सुहानी लगती है ना, बड़ी ही आनंददायी होती है। स्वामी ने भी रोहिणी माँ को भोज्य सामग्री देते समय श्याम का मधुर मुख देख लेती है। कितने सुंदर है मेरे प्रियतम। कोई मिष्टान्न खाकर श्याम सुंदर कहते हैं, माँ यह मिष्टान क्या कमाल का है। उस समय रोहिणी माँ दूसरी जगह परोस रही थी। यशोदा माँ पुकार कर कहती है, हे राधे यह संदेश मिठाई लेकर आओ। जिसकी इच्छा श्याम सुंदर ने की है ना। स्वामी ने संदेश लाई है, लेकर खड़ी है। माँ कहती है, दो ना बेटी, इसे पिरसो। हृदय में अत्यंत उल्लास और स्वभाव में लज्जा स्वामिनी श्याम सुंदर के पात्र में रखने को होती है, तो श्याम हाथ फैलाकर ले लेते हैं। इतनी करीब तो स्वामिनी पहली बार आई है ना, दूसरे ही पिरस रहे हैं, तो श्याम सुंदर ने भी अवसर पा लिया। तो श्याम राधा रानी का हाथ फैलाकर ले लेते हैं। तो श्याम हाथ फैलाकर ले लेते हैं। हाथ पकड़ भी सकते थे, पकड़ा नहीं, लेकिन इतना करीब तो आ गए। किसी के हाथ से ले तो हाथ तो स्पर्श करने की छूट रहती है। क्यों 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 टच किया? अरे भाई इतनी पास आए तो टच हो गया। तो श्याम हाथ फैला कर ले लेते हैं। उस समय स्वामिनी के लज्जा रंजित फुल्ल वदन की कैसी शोभा। तुलसी ने उस माधुर्य का आस्वादन कर लिया है। स्फुरन में विराम आ जाता है। वही फुल्ल वदन देखने की लालसा जगती है। प्राण भरे हैं उस लालसा से। यहाँ पर हम ये अनुशीलन तो हम वांछन यहाँ कर लेते हैं। आशा ये है कि इस अनुशीलन को हम जितना बढ़ाएंगे तो हम अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे हम परिचित होंगे। या तो इस रस में डूबे चले जाएंगे, या फिर इसको एक प्रकार का एक डिस्टेंस प्रसारण हो रहा है ना, जिसे उसको कहे हाँ ठीक है, वो तो दूर की बात है। जब तक हमारी चित्तवृत्ति इस चिंतन, इस अनुशीलन से आत्मसात नहीं करेगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए अपने स्वरूप की जागृति अपरिहार्य है। हमें बड़े आग्रह पूर्वक अपनी जो वास्तविक जो आइडेंटिटी है राधा रानी की किंकरी होने के, उस आवेश को
उस गुमान को, उस भाव की रक्षा करते हुए उसमें आगे बढ़ना है। जितना भी भाव है, जितना भी आकर्षण, जितना भी फैसिनेशन हमें पाया है, ऐसा नहीं सोचना कि बहुत अभी पर्याप्त है, इसमें हमें डूबना उतरना होगा, तभी हम इस अनुशीलन के प्रति न्याय कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि जैसे विलाप कुसुमांजलि, इसका हमने वांचन या श्रवण कर लिया, अब बस अब व्हाट इज नेक्स्ट, नहीं नहीं, इसको बार बार अनुशीलन करना है इसका। राधा रस सुधा निधि, उत्कलिका वल्लरी, ये सब इनमें बार बार, जैसे आज मैं वो राधा रस सुधा निधि को देख रहा था, तो वैसे अनुशीलन तो साथ में हमने कर लिया इस सत्संग के अंतर्गत, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे पहली बार ही वापस कुछ बाँच रहे हैं। तो ये ग्रंथ ऐसे नहीं है कि एक बार जैसे उपन्यास पढ़कर छोड़ देते हैं, इनका बार बार अनुशीलन करना, बार बार, वो जितनी बार करेंगे तो भाव की पुष्टि होते होते नए नए अर्थ, नए नए विचार, नए नए रोमांच हम अनुभव करेंगे, तभी तो उसमें धंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। एनीवे, सभी का खूब खूब धन्यवाद, आपने प्रेम पूर्वक श्रवण किया, और यही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं आज। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल इत्यादि हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा। अखिल हरे रसामृत मूर्ति भी है, ये भी लिया। एवरीथिंग ऑल राइट? अखिल रसामृत मूर्ति। Hare Krishna, Shiguru. Yes, everything going all right, bro. Shiguru. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Shiguru. हरे कृष्णा। See, Shiguru. वेयर आर यू? In campus, Shiguru. इन कैंपस? Yeah. ओके। वेरी नाइस। कुछ कहना है किसी को? कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, श्री स्वामी निमते एवरीवन। अद्भुत सत्संग श्री गुरु। कोई प्रश्न तो नहीं है श्री गुरु, लेकिन वास्तव में अभी जो सेवा चल रही है विलाप कुसुमांजलि में, और अद्भुत अद्भुत इस सत्संग का श्रवण लाभ करके श्री गुरु, ये जो कुकिंग की सेवा है और इतनी रसमय लग रही है श्री गुरु, ये रसोई में और प्रसादम बनाने की सेवा, और इस हिसाब से कि वास्तव में श्री गुरु श्रवण करके मन करता है कि अच्छा रोज ही समय रसोई में बिताएं श्री गुरु, और कुछ ना कुछ कुकिंग करें, और किस हिसाब से और किस भाव और मूड से श्री गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। किंकरिया अपनी स्वामी जो रसवती है, वो रसास्वादन श्याम सुंदर के माध्यम से ही करती है, क्योंकि परम स्प्रेरणीय, परम रसवती अनुभूत होती है स्वामी ने किसके द्वारा? श्याम सुंदर के द्वारा। क्या श्याम सुंदर से अधिक रसवती अनुभूत हो सकती है क्या किसी को भी? तो श्याम सुंदर
तो श्याम सुंदर जिससे सुखी हो, राधा रानी की हर अदा और हर अवस्था को देखकर, और श्याम सुंदर के सुख को देखकर स्वामिनी सुख का अनुभव करती है, और दोनों के परस्पर के सुख को देखकर किंकरियां, तो किंकरियों का सुख भी कम है क्या? श्याम सुंदर को तो राधा रानी की अदा अवस्था को देख के सुख होता है, और श्याम सुंदर को सुखी देख के स्वामिनी सुख होती है, और परस्पर के सुख को देख के किंकरिया सुख पाती है। और वैसे सुख, वैसे अनूठे अंतरंगतम सुख का जो सौभाग्य है किंकरियों को ही प्राप्त है। इसीलिए राधा रानी की किंकरी होने का जो सौभाग्य है, उस सौभाग्य के प्रति, उस सौभाग्य को पाने का लोभ जागृत, लोभ जागृत हो, यही उस लोभ से ही महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण होगा। तो हम जो महाप्रभु के चरणों में जो कहा ना कि यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिहृत्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशिर। महाप्रभु के चरणों में भक्ति नियोजित, यथा यथा गौर पदार विंदे, किस भाव की भक्ति? जो महाप्रभु की मनोभिष्ट हो, साधारण भक्ति नहीं। यथा यथा गौर पदार विंदे, हम किसी के चरणों में भक्ति नियोजित या निविष्ट करते, इसका मतलब जो उनको प्रिय हो। महाप्रभु को क्या प्रिय होगा? कि हम राधा रानी के चरणों के आश्रय की स्पृहा करें, उसकी अभिलाषा करें, राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्राप्त करें, राधा रानी की किंकरी बनने का उल्लास हमारे हृदय में हम धारण करें। उस भाव से जो हम महाप्रभु के चरणों में भक्ति निविष्ट करेंगे कि महाप्रभु आप हमें क्या देने आए हैं, आपकी बलिहारी जाऊं आपके चरणों में, तो अवश्य ही राधा रानी की किंकरी होने का जो आह्लाद है, राधा रानी की किंकरी होने का जो सौभाग्य है, तथा तथोत्सर्पति, उत्सर्पति हठात, तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात, उसके कारण महाप्रभु के चरणों में उनके मनोभीष्ट की पूर्ति रूप हमारा जो प्रयास व्यक्त होगा साधना के माध्यम से, इस मंजरी भाव की साधना के माध्यम से, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। और प्रभाव क्या होगा? तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात, हमारे हृदय में अकस्मात हठात श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुरासी, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का जो उल्लास है वो अमृत अनुभूत होगा। तो जिस चीज का जो आह्लाद, जिस चीज का जो चीज हमें अमृत तुल्य मधुर आकर्षणीय और लोभमय प्रतीत हो, तभी तो उस चीज को पाने के लिए हम हमेशा लुब्ध रहेंगे ना। राधा रानी के चरणों के आश्रय का जो अमृत है, उसके आस्वादन के लिए हम फिर एकांती भाव से उसी को लक्ष्य करेंगे। और जब तक उसकी साक्षात प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम किसी भी अवस्था में अपने आप को सेटल नहीं करेंगे हमें सब कुछ मिल गया। इतनी उन्नत अवस्था पाकर भी हम यदि मान लेते कि हम श्रेष्ठ बन गए, कि हम उन्नत बन गए, तो फिर हम वंचित रह सकते हैं। इसके लिए जीवन पर्यंत, अंतिम पल तक, जब तक ये साधक अवस्था में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में विराजमान है, इनकी अवस्था कैसी है? हमें सिखा रहे हैं, उन्हें कुछ अप्राप्त नहीं है, हमें सिखा रहे हैं कि जीवन पर्यंत हमें इस प्रकार क्रंदनमय आवेश को व्यक्त करना है, जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं हो जाए। लोगों के कहने बहकावे में माहौल हमें पूजेगा, हमारी प्रशंसा करेगा, भीड़ करेंगे हमें देखने के लिए, हमारे जैसा कोई भक्त नहीं, हमारी जैसी कोई
है ना? उस बहकावे में हम बह नहीं जाएं, प्रतिष्ठा आशा हमें खा नहीं जाए, निगल नहीं जाए, पिशाची निगल लेती है ना, तो हमें उससे अपने आप को बचाना है। हमारी इमेज कोई लौकिक दृष्टि में, हमारी प्रतिष्ठा लौकिक दृष्टि में हम जो श्रेष्ठ कहलाते हैं, कि जो बात आज के श्लोक में जो मुख्य हमें लगी वो यही कि कृष्ण प्रेम संगे प्रतिष्ठा चले लाग लैया। कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में जागृत हुआ है, उसके संग में प्रतिष्ठा तो आगे चलती है, वो उससे बच नहीं सकता। लेकिन उसके बहकावे में, उसके बहाव में वो आ नहीं जाए। और इसीलिए फिर यही अवस्था साधकों के लिए सावधान करने वाली है कि हम लोक दृष्टि में या हमारे समुदाय की दृष्टि में भी बहुत उन्नत माने भी जाएं, हम अपने आप को सेटल नहीं करें उस लोक दृष्टि में, कि अभी हमें रियल वस्तु, अल्टीमेट वस्तु तो प्राप्त करनी बाकी है ना। तो उसकी प्राप्ति के पहले यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ या सफल मान ले में, तो फिर आवेश कैसे रहेगा? आवेश को चालू रखना। ऑलराइट, किसी को करना है लास्ट मोमेंट? निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा, वी कैन वाइंड अप। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वेलकम। पहले तो आप जो हमें ये अद्भुत संग प्रदान करते हैं, और बाकी सभी सखी मंजीरियों को भी देख के, उन सबका उत्साह देख के, और ऐसा लगता ही नहीं है कि आप हमारे यहाँ पे नहीं आए। आपको वेलकम श्री गुरु, मोस्ट वेलकम। श्री गुरु, मतलब ऐसा ये भी होता है कि आप मतलब पर्सनली, जैसे फिजिकली आप हमारे घर पे कब पधारेंगे, लेकिन बार बार अपनी अयोग्यता का ही भान होता है। कम से कम अपने हृदय को तो इतना योग्य बनाए कि श्री गुरु मेरे हृदय में भी आए। बहुत सुंदर, जब भी आप मंजीरियों के बारे में बताते हो, उनके गुणों के बारे में, और आज जो प्रतिष्ठा रूपी बात बताई, और बार बार अपने आप को ही, जैसे ऐसा लगता है अभी कितना क्लीनिंग करना बाकी है, और जब आप सामने होते हो तभी इन सब चीजों का मतलब हृदय से अनुभव होता है। और हाँ, जब आप पर्सनली नहीं बोलते तब हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो मन में चलती रहती, हाँ अगर श्री गुरु सामने रहते तो हम ऐसे नहीं बोलते या ऐसे नहीं करते। बस श्री गुरु, इंतजार है कि आप कब हमारे हृदय रूप घर में पधारेंगे। श्री गुरु, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो स्वामिनी जब हमारी, स्वामिनी में हमारी मति होगी, तो स्वामिनी अकेली है क्या? जैसे कब दिया था, कल राजा का उदाहरण दिया था ना। राजा यदि आता है तो राजा अकेला नहीं है ना। तो उसी प्रकार स्वामिनी के संबंध से ही हम एक दूसरे को देखें। हमारे हृदय में स्वामिनी के साथ भी उनकी संगिनियां हैं। तो नेचुरली जिन्हें हम सहज स्वामिनी की संगिनी के रूप में अनुभव करते हैं या मानते हैं,
तो स्वामिनी के संग ही किसी को हम अपने हृदय में भी धारण कर सकते हैं। Alright? कुछ कहना है? नहीं, बोलो। जो भी अभी जो बोल रही हो वही बोलो। कुछ कहना चाहते हैं कुछ कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारा अस्तित्व स्वामिनी की संगिनी के रूप में ही है। स्वामिनी से स्वतंत्र हमारा कोई वास नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई भी समय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आनंद विग्रह। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्य जोधपुर श्री गुरु, धन्य है जोधपुर में सब सखियां। और वास्तव में श्री गुरु आप जहाँ पे भी हो या आपका स्मरण मात्र ही, और विशेष करके तो प्रिया श्री गुरु हमेशा आपके सानिध्य संग की साक्षात में श्री गुरु। एंड होपफुली श्री गुरु बाय योर ब्लेसिंग्स वन डे सून श्री गुरु will be living with you forever श्री गुरु and serving you forever। तो तुम्हारे कहने से मुझे इस स्थान का नाम सुनाई दिया, जोधपुर। तो यहाँ पे ज्योतियों का पुर है, यही कहना चाह रहे हो? बराबर श्री गुरु। अच्छा। यस श्री गुरु, परम ज्योतियों का पुर है श्री गुरु, दिव्य ज्योतियों का पुर है। एंड सभी ज्योतियों की इनकी हम सभी की यही आशा है श्री गुरु की आप ही के सानिध्य में, संग में, छत्र छाया में आप ही के गुणगान मात्र श्री गुरु हम प्रज्वलित हो। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु, कोटि कोटि धन्यवाद। All right then। सभी कोई अनम्यूट करके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम हृदय से उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे हरे, हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की की जय। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव देव। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरि बोल। हरे प्रणाम कृष्ण श्री गुरु प्रणाम श्री हरे गुरु कृष्णा हरे प्रणाम कृष्ण श्री प्रणाम गुरु प्रणाम श्री गुरु हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु हरे कृष्णा श्री स्वामिनी गौरांगी हरे हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु श्री स्वामिनी मते श्री, so is everyone else। प्रणाम श्री गुरु हरे पर कृष्ण प्रणाम श्री गुरु निताई गौरांग। क्या नाम रखा है इन विग्रह का? निताई निताई गौर, क्या रखा है नाम? हरे कृष्णा श्री गुरु। अच्छा, सेवा निताई कुंज के निकाय बहुत सुंदर है। निताई गौर सुंदर है वही। तो कभी कभी राजश्री मंजरी के घर आ जाते हैं, कभी जयश्री मंजरी के घर में, वही है। गुरु हाँ श्री गुरु सही बात है। बिल्कुल। श्री गुरु ये तो बहुत सौभाग्य की बात है श्री गुरु, आपकी और सखी की जो सेवा मिलती है, बहुत दुर्लभ सेवा है ये तो। बहुत सुंदर बना सजाए हैं उनको। वैसे जय श्री सखी ने। वे सुंदर तो स्वयं अपने से ही है, लेकिन
तुम सबका जो प्रेम भाव से वो और भी अति सुंदर हो रहे हैं, इसलिए उनका नाम है गौर सुंदर। निताई दंडोत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री स्वामी मतिरस्तु। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल।